हरियाणा पिछले 48 से ज़्यादा घंटों से नफरत की आग में झुलस रहा है। 5 लोगों की जान जा चुकी है, दर्जनों लोग घायल हैं और सैकड़ों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। ये नफरत की आग धर्म की आड़ में हरियाणा में फैलाई गई। मोजो स्टोरी की टीम पिछले 48 घंटे से लगातार हरियाणा में ग्राउंड पर मौजूद है। लोगों से बात कर रहे हैं हम लोग, जिन लोगों की दुकानें जलाई गई, जिन लोगों का लाखों का नुकसान हुआ और उससे ज़्यादा वो भयावह मंजर जो छोटे छोटे बच्चों ने अपनी आंखों के सामने देखा, जिसे शायद उनके लिए पूरी उम्र में बाहर निकालना अपनी याद से मुश्किल होगा। ये पूरी मार्केट हमारी सारी पूरी क्षतिग्रस्त करी है। देखो आप कोने से लेकर पूरी 5-6 दुकानें हैं, सबको नुकसान पहुंचा है। आपने देख लिया, ये फ्रंट एलिवेशन सारा तोड़ा है, नुकसान लूटपाट सब हुई है मेरी दुकान। इस पूरी वायलेंस के पीछे का कारण क्या था? कौन सी वो कमियां थीं जो सरकार और प्रशासन से हुई? कौन सी वो कमियां थीं जो एक समाज के तौर पर हमने की? कुछ डेवलपमेंट्स मैं आपको हरियाणा वायलेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए बताने जा रहा हूं। कुछ ऐसे सवाल जो आपके, मेरे, हम सब के मन में खड़े हैं, उन जिन सवालों के उस तरफ मौजूद है हरियाणा वायलेंस के पीछे का राज। सबसे पहला सवाल, हरियाणा में ये हिंसा दरअसल शुरू क्यों हुई? 31 जुलाई की सुबह नूह में एक शोभा यात्रा निकलने वाली थी, जिसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमने आपको इन वीडियोस में अलग अलग कवरेज के दौरान दिया। उस शोभा यात्रा में मोनू मानेसर के मौजूदगी की अफवाह को लेकर पत्थरबाजी हुई। बदले में दोनों ही गुटों ने, इस्लाम वर्ग, मुस्लिम लोगों ने और हिंदुओं ने, दोनों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजियां की। इस बीच पूरी हिंसा के दौरान गोलियां चलने लगी। सबसे पहला और अहम सवाल, ये गोलियां किसने चलाई? कौन वो लोग थे जो प्री प्लान्ड तरीके से गोलियां लेकर आए हुए थे? लोकल्स की बात माने तो जहां पर नल्हार मंदिर मौजूद था, जो आपकी स्क्रीन पर विजुअल्स देख रहे हैं, उस नल्हार मंदिर के पीछे एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी के पीछे कुछ लोग मौजूद हैं जो लोकल्स बताते हैं कि उन लोगों ने मंदिर में मौजूद जो लोग एकत्रित हुए थे उन पर अटैक किया। दिन से छुपकर लोग नल्हार मंदिर में घुस गए और रात को जब पुलिस वहां पहुंची तो उनका रेस्क्यू किया गया 31 जुलाई की रात को। ये नूह तक अभी तक बात सीमित है। दूसरा डेवलपमेंट, नूह से 30-35 किलोमीटर आगे गुड़गांव और नूह के बीच में सोहना चौक नाम से एक जगह पड़ती है, सोहना रोड पर। इस जगह पर तकरीबन शाम के 4 बजे एक वायलेंस होता है। ये वायलेंस नूह के वायलेंस से इम्पैक्ट होने के बाद, यानी कि उसके आफ्टरमाथ के बाद होता है। लेकिन जो बात आपको याद रखनी है, जिन लोगों की दुकानें सोना में जलाई गई, जिन लोगों का कैश सोना में जलाया गया, जिन लोगों ने हाथ जोड़कर अपनी दुकानें सोहना चौक पर बताई, वो लोग नूह की ना तो शोभा यात्रा से रिलेटेड थे, ना ही नूह में शुरुआती पत्थरबाजी करने वाले लोगों में शामिल थे। उन लोगों का नूह की उस यात्रा से कोई खास सरोकार नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ा। भाई नूह का नूह में जाने, यहाँ गाँव वालों ने क्या कहा था? आप लोगों को कोई लेना देना नहीं था। हमारा क्या लेना देना है? हम यहाँ हैं, सोना में हैं, सोना में है। सोना हमारा एक, आज पहली बार शायद ऐसा सुना होगा, 50 साल, मेरी 65 साल की उम्र होगी, जो पहला ये झगड़ा हुआ है। तो दूसरा सवाल अब खड़ा उठता है कि कौन थे ये लोग जो नूह की यात्रा से इम्पैक्ट होकर सोहना में प्री प्लान तरीके से हिंसा फैलाने लगे। दुकानों में आग लगाई गई, सिलेंडरों में गोलियां मारी गई ताकि आग लगे, बहुत से लोगों का कैश लूट लिया गया और इस लूट पिटाई में दोनों ही समुदाय के लोग, इस्लाम और हिंदू, दोनों समुदाय के लोग शामिल थे, जिनको इमोशनल और इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज झेलना पड़ा। इस बीच एक अहम सवाल और है, मोनू मानेसर जो विवादित व्यक्ति है, जिसकी मौजूदगी की अफवाह को लेकर ये पूरा वायलेंस शुरू हुआ, भला उसे अभी तक राजस्थान पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है, बावजूद इसके कि मोनू मानेसर फरवरी 2023 में राजस्थान के भरतपुर में जुनैद और नासिर, 2 युवकों की हत्या का आरोपी है। मोनू मानेसर कौन है, मोनू मानेसर क्यों आरोपी है, इस पर हमने एक वीडियो किया है, जिसे आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तीसरा अहम सवाल, जब नूह और सोहना में हिंसा हुई तो उसके अगले ही कुछ घंटों बाद, जब तनाव भरी स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी, उसके बाद नूह से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर हरियाणा के गुड़गांव में अब हिंसा की लपट पहुंची। 1 अगस्त यानी कि मंगलवार को शाम तकरीबन 3 बजे के बाद गुड़गांव के कुछ स्पेसिफिक इलाकों में हिंसा की जाने लगी। जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये गुड़गांव का सेक्टर 70 है, जिसमें एक झोंपड़ी को आग लगा दी गई नूह की हिंसा से प्रभावित होकर। कौन वो लोग हैं जो नूह से 40-50 किलोमीटर दूर तक उस वायलेंस की आग को, उस चिंगारी को यहाँ पर लाकर भड़का रहे हैं? चौथा बड़ा सवाल, जब मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया और कहा कि मैं इस यात्रा में शामिल होऊंगा, और पुलिस को इस बात का अंदाज़ा था कि कितने लोग उस यात्रा में आने वाले हैं,
तो पुलिस ने पहले से ही पुख्ता प्रबंध क्यों नहीं किए? क्या हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस को इस बात का इल्म नहीं था कि सिचुएशन सेंसिटिव हो सकती है? क्या हरियाणा पुलिस को इस बात का इल्म नहीं था कि अगर मोनू मानेसर यहाँ आता है तो उसका यहाँ आना, एक बड़े आरोपी का, बड़े अपराध के बड़े आरोपी का यहाँ आना अपने आप में एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है? और ख़ास तौर पर जब कुछ लोग उससे आपत्ति जता रहे हैं तो उस चीज़ को, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या प्रिकॉशंस लिए गए थे? आखिरी अहम सवाल, इस पूरी वायलेंस के बाद जो लोग पीड़ित हैं वो किसी बड़े तबके से नहीं आते हैं। इस पूरी वायलेंस के बाद जो लोग पीड़ित हैं उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है। वो लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर में बाहर के राज्यों से आकर अपना जीवन यापन करते हैं। ये वो लोग हैं जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं। कोई बोला मारने आ रहा है, कोई बोला काटने आ रहा है, तो ऊपर हम लोग क्या करें? इसलिए हम लोग सोचे यहाँ कोई मारेगा काटेगा तो हम लोग दूसरी जगह में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो लोग माइग्रेट करके यहाँ से जा रहे हैं वो लोग यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं, बल्कि यहाँ काम करते हैं। कोई मेड का काम करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई कुछ करता है। उनको अब कौन समझाएगा कि उनकी जीवन अभी भी सुरक्षित है? और जो उनके मन में अपने जीवन के एग्जिस्टेंस को लेकर, अपनी लाइफ के एग्जिस्टेंस को लेकर जो डर बनता है, क्या उस डर को ख़त्म कर पाएगी हरियाणा सरकार? कितनी जल्दी दोषियों को सज़ा होती है, ये देखना होगा इस हरियाणा वायलेंस में। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.